हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल में डिस्कस करेंगे एरर और ओमिशंस के रेक्टिफाइंग करने का सेकंड वे, दैट मीन पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री। This point discussed through the one example. Dear, according to statement, the capital account of Amar and Harsh stood 2 lakh and 3 lakh respectively after the necessary adjustment in respect of drawing and net profit for the year ended 31st March 2017. आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है प्रॉफिट और ड्राइंग की एडजस्टमेंट करने के बाद इट वॉज सब्सिक्वेंटली ascertain that interest on capital 12% per annum was not taken into account while arriving the divisible profit for the year. लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम की रेट से नहीं लगाया गया। कहता ड्यूरिंग द ईयर 2016 अमर हैड विड्रॉन 20,000 एंड हर्ष ड्रॉइंग व 10,000। ड्रॉइंग की वैल्यू 20 और 10,000 है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000। The partner share profit and loss 3:2. You are the required the pass the necessary journal entry to rectifying the error in accounting. अब इसको हम सेपरेट अकाउंट से एरर को कैसे ट्रीट करेंगे। अब इस कंडीशन में आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट नहीं बनाना। जैसे रेक्टिफाइंग हम +1 में करते थे वैसे ही फर्स्टली आप जो प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर गए हो उसको आपको क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। इनकरेक्ट प्रॉफिट को कैंसिल करने के लिए वही वे, दैट मीन आपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर चुके हो तो उसको आपको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा डियर। तो आप उसको डेबिट करोगे जिसके लिए एंट्री क्या होगी, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको थ्रू द P&L एडजस्टमेंट अकाउंट एडजस्ट करेंगे। कितना है 1,50,000 किस रेशियो में एडजस्ट किया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी 3:2, तो दैट मीन 90,000 एंड 60,000, राइट डियर। सेकेंड, जो ट्रांजेक्शन हमने की नहीं उसको रिकॉर्ड करोगे, दैट मीन आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे डियर। यहाँ क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल थी आपको फर्स्टली फाइंड आउट करनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल, जैसा कि हम लोगों ने सीखा हुआ कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर रखी है 1,30,000 एंड 2,50,000। आफ्टर देन आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे, उसकी एंट्री सेम क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल टू हर्ष कैपिटल। थोड़ा राइटिंग अच्छी आ रही है डियर, आई थिंक समझ और रहे हो आप। 12% पर एनम की रेट से डियर कैलकुलेट करोगे और एंट्री कर दोगे। आफ्टर देन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे तो उसकी एंट्री सेम वही जो पहले सीखी हुई है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और डियर अब करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। जब आप करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे तो 1,50,000 माइनस 45,600 लेस करने के बाद आपके पास जो करेक्ट प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में, जिसके लिए एंट्री क्या होती है, करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया वही P&L एडजस्टमेंट अकाउंट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट टू हर्ष कैपिटल अकाउंट, राइट डियर। इस तरह से
जब आप रेक्टिफाइंग करो सेपरेट अकाउंट मेंटेन करके या सेपरेट विदाउट इफेक्टिंग बैलेंस शीट बोला जाए तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री यूज करोगे, और अदर कंडीशन में सेपरेट एंटिटी मेंटेन करने के लिए कहे तो उस कंडीशन के अंदर इस तरह से रेक्टिफाइंग करोगे। डियर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गारंटी। डियर, गारंटी क्या होता है कि कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, एक गारंटी होती है और एक वारंटी होती है। वारंटी टूट फूट की और गारंटी किसी के रिस्क की एश्योरेंस की भी। इसमें उतने तक का काम होना पॉसिबल है, दैट मीन उतना मिनिमम एश्योरेंस होती है कि वो खराब नहीं होगी। अब लेकिन यहाँ बात आती है पार्टनरशिप फॉर्म में। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है डियर कि गारंटी किसी पार्टनर को गारंटी गिवन की जाती है कि उसको एश्योरेंस दिया जाता है कि अगर आप हमारे साथ एज ए पार्टनर जुड़ोगे तो आपका प्रॉफिट इससे कम नहीं होगा। मीन कि कई बार क्या होता है, किसी पर्सन की गुडविल का बेनिफिट उठाना है या कुछ कैपिटल के रूप में बिजनेस को फाइनेंस रिक्वायर्ड है, या किसी की वर्किंग के लिए उसको साथ जोड़ना जरूरी है, क्योंकि उस काम के बिना आपका बिजनेस डेवलप नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में दूसरा पार्टनर अपनी पुरानी जॉब या बिजनेस को छोड़कर ऐड होता है, तो वो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक एश्योरेंस चाहता है कि कम से कम उसको इतना अमाउंट प्रॉफिट का ज़रूर मिले, ताकि वो अपना बेसिक नीड्स को फुलफिल करता रहे। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर ये माना जाता है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में गारंटी 3 तरह की हो सकती है। पहले टाइप की गारंटी है कि पार्टनर टू द फर्म, भी एक गारंटी किसने दी, पार्टनर ने फर्म को। अब ऐसी जो गारंटी है एक ऐसे पार्टनर के द्वारा दी जाती है जो बिजनेस को बहुत डेवलप करने की कोशिश करता है, दैट मीन जिसने बिजनेस में बहुत ज़्यादा एश्योरेंस दी है कि मैं इतना प्रॉफिट कमा के दूंगा। दैट मीन भी मिनिमम प्रॉफिट बिजनेस अर्न करेगा ही करेगा। तो उस कंडीशन में एक पार्टनर के द्वारा फर्म को गारंटी दी जाती है। अगर प्रॉफिट फर्म के उससे कम रह गए तो वो प्रॉफिट कौन पे करेगा, पार्टनर देगा। दूसरे टाइप की गारंटी आती है फर्म टू द पार्टनर। एक फर्म अपने पार्टनर को गारंटी देता है, एश्योरेंस देता है कि तेरा मिनिमम प्रॉफिट उससे रिवर्स है, मतलब जो सबसे कम शेयर ले रहा है उसको डर लगता है कि मेरे को अगर फर्म ने प्रॉफिट अर्न ना किए या कम अर्न किए तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में फर्म पार्टनर को एश्योरेंस देता है कि तेरा प्रॉफिट इससे कम नहीं होगा। अगर होगा तो बाकी बचे हुए पार्टनर उसको क्या कर देंगे, पे कर देंगे। दैट मीन अपने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कम करके तुझे वो प्रॉफिट दे दिया जाएगा। तीसरा होता है कि आउट ऑफ सेटल करना, कि पार्टनर टू पार्टनर। दैट मीन एक प्राइवेटली सेटल कर लेते हैं कि हम लोग तेरा प्रॉफिट इससे कम नहीं होने देंगे। अगर किसी कारण से तेरा प्रॉफिट कम हुआ तो हम उस कंडीशन के अंदर अपना प्रॉफिट में से हिस्सा तेरे को दे देंगे। दिस टाइप ऑफ गारंटी गिवन बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। डियर, अगर क्वेश्चन में अलग अलग आ जाए तो इजी हो जाएगा। मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे आपके इन दोनों से रिलेटेड ही हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए तो सीक्वेंस भी इसी अकॉर्डिंग फॉलो करनी है कि फर्स्टली आपको पार्टनर टू फर्म गारंटी को सेटल करना है, आफ्टर देन फर्म टू पार्टनर, और जो आउटसाइड प्राइवेटली सेटल कर रहे हैं उसका कोई फर्म से लेना देना नहीं है, पार्टनर टू पार्टनर पर्सनली सेटल कर लेंगे। तो अब इस बेसिस पर कुछ एग्जांपल सीखते हैं। सी दिस
statement. Ram, Raj and George are partners sharing profit in the ratio 5:3:2. According to partnership agreement, George is get minimum amount 10,000 as his share of profit every year. जॉर्ज को गारंटी है कि 10,000 पे उसको मिनिमम अमाउंट दिया जाएगा. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 40,000, लेकिन फर्म को प्रॉफिट हुए 40,000. प्रिपेयर द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. डियर, फर्स्टली तो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करके हम डेफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे कि जॉर्ज को कितना कम अमाउंट रिसीव हो रहा है, क्योंकि गारंटी मिनिमम अमाउंट की होती है, मैक्सिमम की नहीं होती. दैट मीन अगर उसको मिनिमम 10,000 तक मिल रहा है तो उसको गारंटी या कोई अमाउंट पे नहीं करेंगे. लेकिन अगर उसको 10,000 से कम मिल रहा है, दैट मीन मिनिमम अमाउंट से कम मिल रहा है, तो ही उसको क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा, फर्म में से पे किया जाएगा. अब उस कंडीशन में करना कैसे है? अब फर्स्टली आपको क्या करने हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. तो आप देखिए, राम, राज और जॉर्ज का शेयर प्रॉफिट में कितना बनता है? दैट मीन 40,000 का 5/10, 40,000 का 3/10 एंड 40,000 का 2/10 शेयर. देखिए, अब जॉर्ज के अमाउंट में डेफिशिएंसी आ रही है. दैट मीन मिनिमम अमाउंट से कम आ रहा है कितना? 2,000. अब वो जो 2,000 कम आ रहा है, अगर स्टेटमेंट में कुछ गिवन नहीं है, जैसा कि यहां कहा कि वो गारंटी किसके द्वारा दी गई, तो दैट मीन फर्म को पार्टनर पे कर रहा है. और उस कंडीशन में बाकी पार्टनर, तो उस कंडीशन में डियर, अब रेशियो क्या थी? 5:3:2. दैट मीन राम, राज एंड जॉर्ज. अब गारंटी किसको मिल रही है? जॉर्ज को. तो ऐसी कंडीशन में उस 2,000 की डेफिशिएंसी को राम और राज सहन करेंगे. किस रेशियो में सहन करेंगे? 5:3 में. दैट मीन राम सेक्रीफाइस करेगा 2,000 का 5/8 शेयर और राज सहन करेगा उस डेफिशिएंसी का 3/8 शेयर. दैट मीन 1250 एंड 750 जो जॉर्ज में ऐड कर दिए जाएंगे. जॉर्ज का टोटल प्रॉफिट का अमाउंट हो जाएगा 10,000. राम में से डिडक्ट कर दिए जाएंगे और राज में से भी डिडक्ट कर दिए जाएंगे. इस तरह से राम को प्रॉफिट का शेयर मिलेगा 18,750, राज को 11,250 और जॉर्ज का शेयर इंक्रीज हो जाएगा, जो हो जाएगा 10,000. क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है डियर, उसको वैसे ही क्रिएट करोगे बाय पी एंड एल अकाउंट, सेम एज प्रेजेंट करोगे 40,000 और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम, राज एंड जॉर्ज. डन डियर. एक अनदर सम डिस्कस करते हैं. डियर, अभी सब में बोला कि अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर इन ए फॉर्म. देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1. However, Suresh is guaranteed a minimum amount of rupees 10,000 as share of profit every year. सुरेश को गारंटी है मिनिमम 10,000 की. Any deficiency arising on that account shall be made by बबीता. कोई भी कमी होगी तो उसको का भुगतान कौन करेगी? बबीता करेगी. मतलब गारंटी एक पार्टनर टू वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर दी जा रही है, जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देगा. द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड 17 40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिव. 2 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं. प्रिपेयर द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ 2 ईयर. दोनों सालों के आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने. अगर हम 2016 का बनाएं बेटा,
तो आपका प्रॉफिट है 2016 के अंदर 40,000। आप प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करो तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन, बबीता एंड सुरेश, राइट डियर। अब यहाँ सुरेश कुछ प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है 8,000, जो मिनिमम गारंटी से क्या है, कम है। तो ऐसी डेफिशिएंसी को कौन सफ़र कर रहा है, बबीता। तो दैट मीन बबीता के शेयर में से डिडक्ट कर दिया जाएगा और सुरेश के शेयर में ऐड कर दिया जाएगा। दैट मीन सॉरी, बबीता ने गारंटी दी थी, बबीता के शेयर में से डिडक्ट करेंगे। तो अमन का शेयर सेम एज इट इज़ 16,000, बबीता का शेयर प्रॉफिट का रहेगा 14,000 और सुरेश का हो जाएगा 10,000, राइट डियर। नेक्स्ट ईयर में देखें क्या कह रहा है। नेक्स्ट ईयर में फर्म के प्रॉफिट्स हैं कितने, 60,000 बाय P&L अकाउंट। 60,000 फर्म के प्रॉफिट है। अब 60,000 फर्म के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसी तरह से प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन, बबीता एंड सुरेश 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। इस कंडीशन के अंदर सुरेश को मिनिमम गारंटी से एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है जब आप 2:1 में बांटोगे, क्योंकि गारंटी मिनिमम अमाउंट की होती है। एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट कर देना है। ओके डियर। डियर एक सम है जिसमें अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा हो और पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी हो, तो उस कंडीशन के अंदर उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। जैसे आपको कहा कि अंकुर एंड बॉबी वर इनटू द बिजनेस प्रोवाइडिंग द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इन इंडिया। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। दो पार्टनर थे, अंकुर और बॉबी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 थी। दैट मीन एक था अंकुर और एक था बॉबी, राइट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी बीच की थी 3:2। कहता दे एडमिट रोहित, उन्होंने रोहित को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर, 1/5 हिस्से के लिए, राइट डियर। कहता रोहित an alumni of IIT Chennai would be help them to expand their business to various South African country where he had to be working earlier. Rohit is to be guaranteed a minimum profit 2 lakh for the year. अब रोहित को गारंटी थी कि तेरा प्रॉफिट 2 लाख से कम नहीं होने देंगे। Any deficiency in Rohit's share is to be borne by Ankur and Bobby in 4:1. अगर मिनिमम अमाउंट रोहित को कम मिलता है तो उसको सहन अंकुर और बॉबी करेंगे किस रेशो में, 4:1 में। लॉस फॉर द ईयर वर 1 लाख और फर्म को लॉस हो गया डियर 1 लाख। अब प्रॉफिट की जगह क्या हो गया, लॉस। और आपको मालूम है अगर लॉस होगा तो सहन, तो फर्म का लॉस होगा तो सहन तो तीनों को करना पड़ेगा। उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी कि अंकुर कैपिटल डेबिट, बॉबी कैपिटल डेबिट, रोहित कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट मीन 1 लाख का लॉस हो गया, राइट डियर। अब उस लॉस को अगर आप कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते हो, किस रेशियो में करनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा आपने ध्यान देना है डियर कि 1 लाख टोटल लॉस है तो रोहित को कितने प्रॉफिट के लिए शामिल किया था, 1 लाख का 1/5। दैट मीन वो कितना लॉस सहन करेगा। अब इस कंडीशन में प्रॉफिट लॉस के लिए 20,000
और दूसरी तरफ बाकी बचा हुआ 80,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस में, अंकुर और बॉबी में। किस रेशो में, रेशो थी 3:2, तो 3/5 इंटू 2/5, दैट मीन 48,000 एंड 32,000, राइट डियर। लेकिन डियर अब यहां देखिए कि रोहित को तो प्रॉफिट की गारंटी थी और हमने उसके अकाउंट में लॉस एडजस्ट किया 20,000। अब उसको मिनिमम प्रॉफिट देना कितना है? अगर देखा जाए तो रोहित को मिनिमम प्रॉफिट मिलना कितना है, 2 लाख। प्लस हमने उसके अकाउंट में क्या कर दिए, 20,000 माइनस कर दिए, तो अब आपको वो भी तो उसको पे करने पड़ेंगे। दैट मीन उसको टोटल अमाउंट प्रॉफिट के रूप में कितना देना पड़ेगा, 2,20,000, राइट डियर। तो अब ऐसी कंडीशन में ये 2,20,000, ये 2,20,000 की जो डेफिशिएंसी आई, इस डेफिशिएंसी को किसने सहन करना है, अंकुर और बॉबी में। किस रेशो में अंकुर और बॉबी उसको सहन करेंगे, जो हमें गिवन है 4:1, तो उसको 4:1 में सेक्रीफाइस करेंगे। दैट मीन उस कंडीशन के अंदर जब अंकुर और बॉबी पे करेंगे तो जो पे करता है डियर, उसके लिए अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। डियर जिसको सहन करना है दैट मीन जो देगा उसकी कैपिटल को कम कर देंगे डेबिट करके, और जो रिसीव करता है उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाती है। दैट मीन रोहित को जो रिसीव होंगे 2,20,000 और रेशो 1 में, जिसमें अंकुर सहन करेगा 1,76,000 और बॉबी सहन करेगा 44,000, दैट मीन 4:1 में। ओके डियर, ये क्या कंडीशन थी कि अगर फर्म को प्रॉफिट की जगह क्या हो जाए, लॉस हो जाए। डियर लास्ट डिस्कस करते हैं कि किस कंडीशन में क्या क्या जर्नल एंट्री होंगी। अगर पार्टनर टू द फर्म, दैट मीन पार्टनर ने अगर फर्म को गारंटी दी है, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में प्रॉफिट इंक्रीज करना होगा। तो ऐसे में पार्टनर की कैपिटल में से कम कर दिया जाएगा और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। उस कंडीशन में एंट्री करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड कंडीशन है कि अगर फर्म पार्टनर्स को गारंटी देता है तो अदर पार्टनर्स की कैपिटल में से कम करके गारंटी वाले पार्टनर को दे दिया जाएगा। दैट मीन जो पार्टनर को सहन करना होगा उसकी कैपिटल कम करनी है, तो इसलिए डेबिट कर दिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जिस पार्टनर को गारंटी मिली है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट मीन गारंटी रिसीव करने वाले पार्टनर्स को डेफिशिएंसी अमाउंट से क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्लियर। और डेफिशिएंसी अमाउंट जिन पार्टनर ने बोन किया है सहन की करना पड़ेगा, उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए जाएंगे। क्लियर। थर्ड कंडीशन है कि पार्टनर टू पार्टनर, दैट मीन अगर प्राइवेटली पे कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपको कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी। आपको प्रॉफिट का सेटलमेंट उन्होंने आउटसाइड किया है, आपको डायरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करनी है जैसे पहले करते आ रहे हो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट मीन उस कंडीशन के अंदर आपको गारंटी की कोई एंट्री नहीं होगी, आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री जो आप पहले करते आ रहे हो वैसे ही करोगे। दैट मीन P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, वो कंडीशन वही रहेगी। ध्यान रख लीजिएगा कि फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट से एंट्री होगी, वरना कैपिटल अकाउंट से। क्लियर डियर, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।